कलयुग के सभी व्रतों में सबसे महान और पुण्यजनक व्रत एकादशी को बताया गया है। एकादशी व्रत के समान ऐसा कोई व्रत नहीं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस व्रत को करने की विधि और आप सभी के एकादशी व्रत से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, जैसे कि व्रत कब से शुरू करें, कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, क्या खाएं, पारण कैसे करें और उद्यापन कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इसे महान पुण्यजनक बताया गया है। इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं। आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो ये व्रत पूरी ना कर सकता हो। अब आपको बिना कन्फ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे व्रत की विधि। दोस्तों, कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि व्रत शुरू कब से करें। तो पहले आपको बता दें कि ये व्रत दो तरह से किए जाते हैं। एक होते हैं नित्य व्रत और दूसरे काम्य व्रत। दोस्तों, ईश्वर की नित्य भक्ति प्राप्त करना, मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त करना, निस्वार्थ होकर बिना कुछ मांगे ईश्वर से प्रेम करना, यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। यदि आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर के निमित्त व्रत करना चाहते हैं तो ऐसे नित्य व्रत को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी तक कितने भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत से दुख होते हैं और कामनाएं होती हैं। किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास संतान नहीं, किसी के पास प्रेम नहीं तो कोई रोग से पीड़ित है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस व्रत से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए ये व्रत करते हैं तो ऐसे काम्य व्रत को करने के लिए बताया गया है कि मल मास, पौष मास और भाद्रपद मास को छोड़कर आपको किसी भी एकादशी से ये व्रत उठाने चाहिए। विशेषकर मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में, चैत्र मास में और बैसाख मास में ये व्रत आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ है उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास में आती है, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव इसी तिथि को हुआ था। लेकिन पूरे साल इस तिथि का इंतज़ार कौन करेगा, इसलिए आपको जिन महीनों में बताया गया है उनमें से किसी भी मास की एकादशी से आप ये व्रत आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, एक नियम और आता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो गृहस्थ हैं और पुत्रवान हैं, यानी जिनके पास संतान है और घर गृहस्थी है, उनके लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। यानी पूरे साल जो एकादशी शुक्ल पक्ष में आती हैं सिर्फ उन्हीं का व्रत करें अगर आप चाहें तो। वहीं जो सन्यासी हैं, विधवा हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत का विधान बताया गया है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि जब गुरु और शुक्र तारा उदय हो तभी व्रत आरंभ करने चाहिए। अब ये कब उदय होते हैं यह आप गूगल पर या पांचांग में भी देख सकते हैं। हालांकि ये नियम आवश्यक नहीं। आप यदि श्रीहरि के भक्त हैं तो आप सभी एकादशी के व्रत कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत की विधि क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप माता रानी के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। हमारे प्यारे से परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। ये एकदम निःशुल्क है, लेकिन ऐसा करने से आप भी हमारे इस प्यारे से परिवार का सदस्य बन जाते हैं। साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, एकादशी के नियमों का पालन 3 दिन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही ये व्रत आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि को पूर्ण होता है। दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले ही आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा, तेल और शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। दशमी की शाम को सूर्य छिपने से पहले ही भोजन करें और रात्रि में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन आपको जौ, गेहूँ, मूंग, शक्कर, काली मिर्च और घी से बने पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए और द्वादशी को भी इन्हीं का सेवन करें। ऐसा करने से हमारा पेट एकदम साफ हो जाता है और व्रत वाले दिन हम निर्मल रहते हैं। एकादशी को पूर्ण उपवास करें। दशमी की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हरि नाम स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से उसमें गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी को झाड़ू पोछा ना करें, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चींटी मकोड़े इत्यादि, तो उनकी हत्या हो जाती है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई नहीं है और आप अकेले हैं तो आप थोड़ा सा अपने पूजा घर और मुख्य द्वार पर साफ सफाई कर सकते हैं। एकादशी को आपको दंत मंजन भी नहीं करना चाहिए। दतवन, टूथपेस्ट इत्यादि ना करें। पेड़ों से पत्ते और टहनियाँ इत्यादि तोड़ना भी वर्जित बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर जामुन के पत्ते आपको नीचे गिरे हुए मिल जाते हैं तो उन्हीं को चबाकर थूक देने से मुख शुद्ध करें, वरना सिर्फ जल से 16 बार कुल्ला करके और उंगली की सहायता से मुख और कंठ शुद्ध करना चाहिए। नहाने में आपको साबुन या शैम्पू जैसे केमिकल्स और उपटन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को सिर धोना भी वर्जित बताया गया है। दोस्तों, स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर अपने पूजा घर में श्री हरि नारायण या उनके किसी भी स्वरूप की पूजा करें। आप श्री कृष्ण, राम जी या आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनका अभिषेक जल से, दूध से करें। आप पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। अगर आप ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एकादशी के दिन तो अपने श्री विग्रह को स्नान कराना ही चाहिए, उन्हें वस्त्र पहनाएं। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके नारायण को चंदन या हल्दी से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद तिल चढ़ाएं और तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र श्रीहरि के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भोग में कोई भी फल, दूध या व्रत का भोजन का भोग लगा सकते हैं। उस भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालें, तभी नारायण भोग स्वीकार करते हैं। फलों में केला और फूल हो सके तो पीले रंग के चढ़ाएं। नारायण को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि पूजा में पीले रंगों का प्रयोग करें। फिर धूप दीप दर्शाएं और पूजन करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। ये संकल्प आपको पहले व्रत वाले दिन ही लेना है। अपने हाथ में गंगा जल, पुष्प, अक्षत यानी अखंडित चावल और दक्षिणा लेकर बोले कि हे श्री हरि, मैं आज से जिस भी एकादशी से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम बोले। आपके 26 एकादशी व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि होती रहे और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। या आपकी जो भी मनोकामना है भक्तों, आप वो बोलकर भी ये व्रत का संकल्प ले सकते हैं। फिर ये जल भूमि पर छोड़ दें। ऐसा करके फिर दिन भर हो सके तो निर्जला व्रत करें। इससे आपके व्रत की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। अगर आप नहीं कर सकते तो फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। यदि रोगी हैं या आपका शरीर साथ नहीं देता तो शाम को एक समय व्रत का भोजन करके भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको साबूदाना, सवा के चावल और मूंगफली का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। व्रत में आम, केला, अंगूर, बादाम और पिस्ता खाना श्रेष्ठ बताया गया है। दिन भर श्रीहरि के नामों का उच्चारण मन ही मन करते रहें, यही व्रत का महत्व है। आज के दिन आपको भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण, श्री कृष्ण भागवतम जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ये ना हो सके तो कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की तुलसी की माला से जाप करना चाहिए, या फिर 16 माला महामंत्र की जपें। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, कलयुग में जाप करने से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है जो ईश्वर की प्राप्ति करा सकता हो। शाम को व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दिन भर व्रत करने के बाद रात्रि को जागरण करके भूमि पर शयन करना चाहिए। दोस्तों, यदि रात्रि जागरण भजन कीर्तन कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, यदि पूरी रात्रि जागकर कर सकते हैं। वरना 15-20 मिनट श्री हरि का कीर्तन करें या मंत्र जाप करके भूमि पर ही शयन कर लेना चाहिए। इस तरह से पूरे दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी की सुबह को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण के लिए सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का अन्न से भोजन बनाकर श्री हरि की पूजा में उनको भोग लगाएं। थोड़ा सा हवन या कंडों पर अग्यारी करके उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर उस भोजन का टुकड़े से आहुति दें। फिर किसी भी ब्राह्मण को आपको भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। घर पर भोजन करा सकते हैं तो अच्छी बात, वरना ब्राह्मण के घर पर वो भोजन और दक्षिणा, जिसे हम सीधा बोलते हैं, देकर आना चाहिए। फिर आपको स्वयं भोजन करना चाहिए।
लेकिन ध्यान रहे कि द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ही करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्रत करना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां ज़रूर रखें, तभी आपका व्रत सफल माना जाता है। तो अभी वही जान लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। यहाँ तक माता रानी आपको लेकर आई हैं तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। ये एकदम निःशुल्क है, लेकिन इससे आपका और हमारा दोनों का भला है। हम आप सभी के लिए इतने प्रयास करते हैं, थोड़ा कर्तव्य तो आपका भी बनता है। दोस्तों, हमारे शाक्त परंपरा परिवार का हिस्सा अवश्य बने। इसे बढ़ता देख हमारा मनोबल बढ़ता है। आखिर आप सभी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए, ना ही घर में चावल बनाएं। माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र ना तोड़ें। जो भी आप पूजा में प्रयोग करेंगे वो एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। तुलसी पत्र 1 महीने तक बासी नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, व्रत तन से पहले मन का होता है, इसलिए अपने मन को पवित्र बनाए रखें, तभी इसमें ईश्वर का वास होता है। एकादशी के दिन किसी की चुगली, निंदा, बुराई, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, हिंसा, मार पिटाई ना करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, मन शांत रखें। झूठ ना बोलें, बड़ों का अपमान ना करें और ना ही किसी को अपशब्द बोलकर ठेस पहुंचाएं। चोरी चकारी, व्यभिचार इत्यादि ना करें। किसी के बारे में गंदा ना सोचें। पति पत्नी संग ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, चोरी चकारी, जुआ सट्टा इत्यादि से दूर रहें। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए और दिन में सोना भी नहीं चाहिए। जो भी स्त्रियां पीरियड्स में हैं वो पूजा ना करें, लेकिन व्रत ज़रूर करें और कथा सुन सकती हैं। ये व्रत बीच में नहीं छोड़े जा सकते। यदि कोई सूतक पातक या श्राद्ध पड़ जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको श्राद्ध का खाना खाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो खाना अपने दाहिने हाथ में लेकर उसे सूंघें और गाय को खिला दें। इससे भोजन ग्रहण किया माना जाता है और आपका व्रत भी अखंडित रहता है। दोस्तों, जो भी लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे, उन्हें भी कृष्ण पक्षी एकादशी को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि एकादशी व्रत की जो पुस्तक आती है उसे ले आइए। उसमें सभी एकादशी की कथा और नियम लिखे होते हैं। कथा हम आपको दूसरी वीडियो में भी सुनाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से करते हुए आपको 26 व्रत करने चाहिए, यानी लगभग 1 वर्ष तक। आप अपनी मनोकामना के अनुसार मन्नत भी बोलकर 11, 21 या 51 जितने आप चाहें उतने व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 वर्ष तक भी व्रत कर सकते हैं, फिर व्रतों का उद्यापन कर दें। व्रत में आपको किसी भी योग्य ब्राह्मण से उद्यापन या संकल्प कराकर पूजन करवाना चाहिए और भागवत कथा करवानी चाहिए। दोस्तों, सभी व्रतों में एक एकादशी का व्रत ही ऐसा है जिसका उद्यापन ज़रूरी नहीं कि व्रत पूरा करने के बाद ही किया जाए। आप चाहें तो व्रत का उद्यापन पहले व्रत में भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के अचरज होगा, लेकिन यही एकादशी व्रत की महिमा है। अब जो लोग नित्य व्रत रखते हैं, आजीवन व्रत रखते हैं, उनका तो पता नहीं कि कब प्राण निकल जाए, प्राणों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए एकादशी व्रत का उद्यापन हमें अवश्य पहले ही कर देना चाहिए। व्रतों के पूर्ण होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका उद्यापन आप किसी भी एकादशी को निसंकोच होकर करा सकते हैं। विशेषकर माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर उद्यापन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। उद्यापन में 26 प्रकार के भोग बनते हैं, जैसे खीर, पूरी, हलवा, फल, मेवे इत्यादि बना करके आप भोग बना लें। जैसा ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनता है, उसी प्रकार से एकादशी के उद्यापन में 26 भोग बनते हैं, 26 प्रकार के। और द्वादशी के दिन हवन करवाकर 26 ब्राह्मण जोड़े यानी पति पत्नी सहित भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, उद्यापन हमने यहाँ आपको संक्षिप्त में बता दिया है, विस्तार से हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। यदि अब भी कोई प्रश्न या आपके मन में कोई शंका संदेह रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, व्रत और व्रत के नियम थोड़े कठोर अवश्य हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हो ना सके। आखिर सबसे बड़ा व्रत है, व्रतराज है एकादशी। तो दोस्तों, कर लीजिए महाव्रत
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। सबसे शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हम अपने परिवार के लिए इसी प्रकार से व्रत त्योहारों से जुड़ी और उनके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान और जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।